नमस्ते। आज की अपनी इस क्लास में और संभवतः अब तक की जो रीट परीक्षा हुई है उसमें सर्वाधिक बच्चे रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 जो 27-28 फरवरी 2025 को आयोजित होने जा रही है उसमें 14,28,000 से ऊपर अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की अपनी इस क्लास में रीट पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र किस तरह हल करें, रीट का पेपर हल करने का तरीका क्या हो, प्रश्न पत्र के दौरान ध्यान रखने योग्य बिंदु, कौन सा भाग पहले हल करें, कौन सा भाग बाद में हल करें, और परीक्षा के 7 दिन पूर्व क्या क्या पढ़े, और प्रश्न पत्र का स्तर कैसा आएगा, OMR शीट कैसे भरें, इन सभी बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रीट का प्रश्न पत्र बहुत बड़ा आएगा और उसमें खासकर लैंग्वेज वाले पार्ट, रीट का प्रश्न पत्र बड़ा आएगा और उसमें खासकर लैंग्वेज वाले भाग होते हैं। उसमें खैर जिसकी प्रबल प्यास है नौकरी लेने की वह अभ्यर्थी तो चूक नहीं करता, लेकिन अमूमन बहुत सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के भाग हल करने में चूक हो जाती है, खासकर भाषा लैंग्वेज, क्योंकि भाषा 1 में भी 7 भाषा और है, भाषा द्वितीय में भी 7 भाषा है। उन दोनों में जो आपने चयन की है, भाषा 1 में आपने जो भाषा चयन की है वही भाषा आपको हल करनी है। भाषा द्वितीय के रूप में आपने जो भाषा चयन की है वही आपको हल करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा प्रिय विद्यार्थियों, आपके लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय दोनों लेवलों का प्रश्न पत्र किस तरह हल करना है, दोनों लेवलों की मैं अपनी इस क्लास में बात करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें सबसे पहले शिक्षण बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, आपके प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 30 तक शिक्षण विद्या, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक शिक्षण विद्या, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे लेवल 1 एवं लेवल 2 में। उसके बाद खंड अ में प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 30 तक बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आती है खंड 2 और भाषा 1। यहां ध्यान रखने योग्य बात, यहां आपको ध्यान रखना है, आपने खंड 2 में भाषा 1 लैंग्वेज 1 में 7 भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। इन 7 भाषाओं में आपने जिस भाषा का चयन किया है आवेदन करते समय आपने भाषा प्रथम के रूप में हिंदी चयन की है, तो आपको प्रश्न संख्या 31 से 60 तक हल करना है। वहां 31 से 60 तक भाषा प्रथम का आपको खोलना है और इस पेपर को भाषा, जैसे कि बाल विकास जाएगा, बाल विकास आपके खत्म होने के बाद खंड 2 आएगा और भाषा प्रथम, खंड 2 और भाषा प्रथम से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, यूं करके 7 भाषा आएगी। तो आपने खंड द्वितीय में भाषा प्रथम आपने हिंदी चयन किया तो आपको हिंदी हल करना है। उसके बाद खंड 3 लैंग्वेज द्वितीय, आपने दूसरी लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का चयन किया है, तो आपको फिर भाषा द्वितीय में जाना होगा। एक बार आपने हिंदी को हल कर दिया, 7 भाषा हिंदी हल कर दिया, फिर भाषा द्वितीय में जाना पड़ेगा, खंड 3 और भाषा द्वितीय में पार्ट में जाना पड़ेगा और वहां आपको इंग्लिश भाषा को आपको हल करना है। जो हो गया, वहां भी आपकी 7 भाषा रहेगी, उसमें आपको इंग्लिश का भाषा का चयन करना। किसी अभ्यर्थी ने भाषा 1 के रूप में हिंदी का चयन किया तो हिंदी हल करेगा, उसका प्रश्न क्रमांक 31 से 60 रहेगा। किसी अभ्यर्थी ने भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत को चॉइस किया है तो उसके प्रश्न संख्या 61 से 90 आएंगे। यानी भाषा 1 में 1 से 30 के प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के आएंगे और प्रश्न संख्या 31 से 60 तक आपके भाषा प्रथम के प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 61 से 90 तक आपके भाषा द्वितीय के प्रश्न आएंगे। वो आपको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना है।
कठिन नहीं है। आपने जैसे पेपर खोला, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, उसके बाद 7 भाषाएं पूछी जाएगी, उसमें भाषा प्रथम आपने जो चयन किया है उसको हल करना है। फिर भाषा द्वितीय, लैंग्वेज द्वितीय आपने जो चयन की है, उन 7 भाषाओं में से दूसरी भाषा आपको हल करनी है। ऐसा नहीं कर देना कि भाषा खंड 2 और लैंग्वेज प्रथम की आपने हिंदी हल कर दी और हिंदी के बाद आप इंग्लिश हल कर देते हो, तो वो थोड़ा मिस हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर खंड 4 में 4 में गणित एवं विज्ञान के संबंधित है, और खंड 4 में 4B आपके सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन से संबंधित पार्ट है। तो उसमें आपको प्रश्न संख्या 91 से 150, प्रश्न संख्या 91 से 150 आपको 60 प्रश्न उसमें हल करने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं बताऊंगा कौन सा भाग पहले हल करें, क्योंकि रीट में आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 प्रश्नों में से 150 प्रश्न रहेंगे और आपका समय रहेगा 150 मिनट, यानी ठीक 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। तो आपको समय को मैनेज करते हुए, समय प्रबंध करते हुए आपको प्रश्न पत्र हल करना है। तो जो मेरे अनुभव बताऊं, मैंने रीट 2015 में दी थी, उसमें मेरे कुछ प्रश्न पत्र हल करने का तरीका सही नहीं रहा था, तो मेरे 84 अंक आए थे। और फिर मैंने 2018 में रीट परीक्षा दी और उसमें प्रश्न पत्र को मैंने समय को पूरे प्रश्न पत्र को 150 प्रश्न को टाइम मैनेज करते हुए मैंने हल किया और उस परीक्षा में मेरे 112 अंक आए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसका एक ही कारण था कि मैंने कौन सा भाग पहले करना पड़ता और समय को मैनेज करते हुए मैंने पेपर हल किया था। अब मैं प्रिय विद्यार्थियों बताऊं कि लेवल 2 के विद्यार्थियों को बताऊंगा। लेवल 2 के विद्यार्थियों को मेरा मानना है कि सबसे पहले लेवल 2 के सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों को कहूंगा कि सबसे पहले आपको भाषा प्रथम आपने हिंदी की तो हिंदी के 30 प्रश्न हल करने, प्रश्न संख्या 31 सीधा 31 पे जाना है और आपको भाषा प्रथम हल करनी है। उसके उपरांत आपको भाषा द्वितीय में आपने जो चयन की है, इंग्लिश या संस्कृत जो भी चयन किए उसको हल करना है। उसके बाद आपको सामाजिक अध्ययन के आपको 60 प्रश्न हल करने और अंत में आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का पाठ हल करना है। उस बाल विकास एवं शिक्षण विधियों को मैं बाद में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसमें प्रश्न घुमा के थोड़े पूछे जाते हैं, जो भी रीट हुई उसमें, और उसमें समय अधिक लग जाएगा, आपकी ऊर्जा वहां खपत हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। जिस अभ्यर्थी ने शिक्षा बाल विकास एवं शिक्षण विद्या को जो पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का, उसको यदि आपने पहले कर दिया तो आपकी एनर्जी वहां खत्म हो जाएगी और समय भी अधिक हो जाएगा और आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। तो प्रिय विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले लैंग्वेज प्रथम, भाषा प्रथम हल करनी है, फिर भाषा द्वितीय, फिर सामाजिक अध्ययन और फिर शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ हल करना है। अब L2 के गणित विज्ञान के अभ्यर्थियों को कहूंगा कि सबसे पहले आपको भाषा प्रथम का हल करनी है, प्रश्न संख्या 31 से 60। उसके बाद भाषा द्वितीय का जो आपने चयन किया है उस भाषा को हल करना है, प्रश्न संख्या 60 से 90। और उसके बाद मैं कह रहा हूं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ हल करना है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के 30 प्रश्न हल करने, क्योंकि आपके गणित आती है। और उसके बाद अंत में गणित विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको हल करने। गणित विज्ञान में भी पहले साइंस के 30 प्रश्न हल कर दो और साइंस के 30 प्रश्न हल करने के बाद आप गणित के 30 प्रश्न आराम से बाद में हल करना। तो गणित विज्ञान के अभ्यर्थियों को कहूंगा कि सबसे पहले भाषा प्रथम हल करनी है, फिर भाषा द्वितीय हल करनी है, फिर बाल विकास एवं शिक्षण विद्या हल करनी है और उसके बाद गणित विज्ञान का पाठ हल करना है, विज्ञान और विज्ञान के बाद गणित। इस तरह आपको हल करना है पेपर। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं लेवल 1 के विद्यार्थियों को मैं कहूंगा कि सबसे पहले लेवल 1 के विद्यार्थियों को कहूंगा कि आपके 5 पार्ट है। 5 पार्टों में लेवल 1 के विद्यार्थियों को कहूंगा
कि आपके 5 भाग है, प्रत्येक भाग में 30-30 प्रश्न आते हैं। तो मेरा मानना है कि सर्वप्रथम आपको लेवल 1 के सभी अभ्यर्थियों को कहूँगा कि सबसे पहले भाषा प्रथम जो चयन किए वह, फिर भाषा द्वितीय हल करनी है, फिर आपको पर्यावरण अध्ययन हल करना है, फिर बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, और अंत में आपको गणित का पाठ हल करना है। ये तो मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपको बताया कि कौन सा भाग पहले हल करें। तो इसको आपको ध्यान रखना, क्योंकि अपन को सरल से कठिन की ओर जाना। आपने लेवल 1 के विद्यार्थी गणित हल करने लग गए तो उसमें समय अधिक चला जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान पहले, बाल विकास शिक्षण विद्या हल करने पहले हल किया तो आपका समय जाया हो जाएगा, एनर्जी खपत हो जाएगी। तो आपको टाइम मैनेज करते हुए कौन सा भाग पहले कौन सा भाग बाद में करना, वो मैंने पूरा बताया। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं कहूँगा OMR भरने का तरीका। तो प्रिय विद्यार्थियों, OMR भरने के 2 तरीके हैं। तो आप जिस भाग को हल कर रहे हैं, जिस भाग के जो प्रश्न आ रहे हैं, तो जिस भाग के जो प्रश्न आ रहे हैं तो जिस भाग के जो प्रश्न आ रहे हैं आपको, तो उसको टिक करके OMR में बबल्स को आप काला कर सकते हो। दूसरा प्रश्न हल किया तो हल करने के बाद OMR में बबल्स को काला कर सकते हो। फिर एक प्रश्न हल किया, OMR में बबल्स को काला कर सकते हो। यह पहला तरीका है, हर प्रत्येक प्रश्न हल करने के बाद तुरंत OMR में बबल्स को काला करना। एक दूसरा यह तरीका है कि आप स्लॉट में पेपर हल OMR में गोल बबल्स को काले करो। जैसे 30 प्रश्न हल कर दिए तो 30 प्रश्न में आपको 20 प्रश्न आ गए, तो 20 प्रश्न को OMR में बबल्स को काला कर दो। फिर दूसरा खंड लो, दूसरे खंड में आपके 30 प्रश्न हल करो। तो 30 प्रश्न हल करने के बाद जो भी हल हुए, मान लो 22 हुए, तो 22 प्रश्नों के उत्तर को OMR शीट में बबल्स को काला कर दो। तो 30-30 के खंडों, 30-30 के भाग में स्लॉट में आप हल करोगे तो फायदा होगा। ये दोनों तरीके हैं, एक प्रश्न हल करने के बाद तुरंत OMR में बबल्स को काला करो। दूसरा कि आप एक साथ प्रश्न पत्र में आप टिक मारो ऑप्शन पे, कोई आपको विक्षक मना नहीं बोलेगा, हल्का सा टिक मारना, जो भी आपको उचित उत्तर लगे, सही उत्तर लगे, टिक मारना। फिर अंत में 30 प्रश्न हल करने के बाद 30 में आप जितने भी हल किए उनको OMR में बबल्स को काला कर दो। इन दोनों तरीकों में प्रिय विद्यार्थियों मैं कहूँगा कि स्लॉट में 30-30 प्रश्न हल करने के बाद OMR में बबल्स को काला करने का तरीका शानदार रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर और इन दोनों में भी आपके अनुकूलन जो लगे वो देख लेना, बाकी इन दोनों में से मेरे हिसाब से स्लॉट में आप पेपर हल करो, वो अच्छा रहेगा। अब मैं प्रिय विद्यार्थियों बताऊंगा, पेपर 2 चरणों में हल करना है। प्रश्न पत्र को 2 चरणों में हल करना है। आपको पहले आपने लैंग्वेज प्रथम का चयन किया, तो लैंग्वेज प्रथम में आपको जो प्रश्न 100% आते हैं, और पहले आप जो लैंग्वेज प्रथम के प्रश्न हल कर रहे हो उसमें 100% जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप हल करो। लेकिन आपको ये 150 मिनट्स में 150 प्रश्न हल करने, तो पहले चरण में ही आप एलिमिनेट करते हुए, छाड़ते हुए ऑप्शन को आपको हल करना है। जो प्रश्न आता है एक क्लिक में टिक कर दो। जो प्रश्न मान लो कि थोड़ा बड़ा है और सोचने को मजबूर कर रहा है, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो और जो 4 पार्ट है उसको एलिमिनेट करो। ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, और ए और सी में। तो ऐसे प्रश्नों को आपको दूसरे चरण में आपको हल करना है। जो प्रश्न आपको आता है इस प्रश्न को तो आप टिक मार दो और हल कर दो, और जो प्रश्न में आप डाउट और इन दो ऑप्शन तक आप डाउट हो, 3 ऑप्शन तक डाउट हो और आपको बिल्कुल नहीं आता, ऐसे प्रश्न को आपको बाद में हल करना है। पेपर में प्रश्न क्रमांक पर आपको घेरा कर देना, आपको उसको बबल्स कर देना है ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। तो 2 चरणों में आपको हल करना है। आप जिन मैं बता दूं, भाषा प्रथम है, भाषा प्रथम हिंदी है, तो हिंदी में आपको 22 प्रश्न आ गए, तो 22 में से आपको आगे 30 में से, तो 22 प्रश्नों को OMR में आप भर दो। लेकिन जो 8 प्रश्न रहते हैं उसमें 2 ऑप्शन तक है, 3 ऑप्शन तक है, 1-2 प्रश्न आपको नहीं आते, ऐसे 8 प्रश्नों को आपको दूसरे चरण में हल करना होगा, तो आपको फायदा होगा। क्योंकि पहले चरण में आप हल कर दोगे 2 ऑप्शन तक हो तो वो प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी। तो आप उन प्रश्नों को पहले चरण में मत करो, फिर आप द्वितीय लैंग्वेज में चले जाओ, फिर आप सामाजिक अध्ययन हल करो, फिर आप बाल विकास शिक्षण विधियों के प्रश्न हल करो। इस तरह पहले चरण को पूरा हल करो। फिर आपको जैसे दूसरा चरण हल करना है, तो दूसरे चरण में आपको ध्यान रहेगा कि भाषा प्रथम में मेरे को 8 प्रश्न मैंने हल नहीं किए, तो उस प्रश्नों के क्रमांक पे आपको
बबल्स कर देना है, गोला कर देना है, ताकि आपको ध्यान रहे। दोस्तों, पहले चरण में आपने 80 प्रश्न हल कर दिए, तो दूसरे चरण में आपके जो बचे 70 प्रश्न उनको हल करना है। तो उनमें आपके समय भी बचेगा, ध्यान से आपने एलिमिनेट किए हुए, तो तुरंत आप ऑप्शन पे देखोगे उत्तर निकल जाएगा, तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो पहले चरण में आप 150 हल करने की तुलना में आपको 2 चरणों में पेपर हल करना है। आपको ध्यान रहेगा, कोई कठिन काम नहीं है कि आप जैसे ही आपने पूरा पेपर हल कर दिया एक बार, तो उसके बाद पहले जिस प्रकार आपने पहले चरण में पेपर हल किया था उन्हीं खंडों को दूसरे चरण में हल करना है। जैसे कि पहले चरण में हल किया, उसके मान लो आपने हिंदी भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय इंग्लिश, उसके बाद सामाजिक अध्ययन और उसके बाद बाल विकास एवं शिक्षण विद्या हल किया। तो उसके बाद आपने उस पेपर में आपने उन प्रश्नों पे जो प्रश्न आते थे टिक मार दिए, वो तो हल कर दिए, और जो प्रश्न आपको 2 ऑप्शन तक थे, 3 ऑप्शन तक थे, और उनको एलिमिनेट करते हुए उनके प्रश्नों के क्रमांक पे आपने बबल्स कर दिया, उन प्रश्नों के क्रमांक पे गोला कर दिया। तो आपको ध्यान रहेगा कि अपन दूसरे चरण में आप जैसे ही भाषा प्रथम खोलोगे तो उन 8 प्रश्नों पे ध्यान रहेगा, ये मेरे बाकी है, तो आप उनको फटाफट हल कर सकते हो। तो ये मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपको तरीका बताया। अब मैं बताऊं प्रिय विद्यार्थियों कि आपके जो पूरा पेपर आएगा, वो पूरा पेपर लगभग आधा पेपर समझ आधारित आएगा। समझने के आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे, आधा के आसपास तो फैक्चुअल आएगा, फैक्ट पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपके आधा पेपर आपके समझ आधारित पे होगा। प्रश्नों को समझते हुए, उसके ऑप्शन को समझते हुए आपको हल करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहूँगा कि आपके 50 प्रश्नों के आसपास प्रश्न आपके शिक्षण विधियों से संबंधित पूछे जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विद्या तो है ही, और उसके अलावा भाषा प्रथम में हिंदी में आपके शिक्षण विद्या के प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा द्वितीय में आपके शिक्षण विधियों के पूछे जाएंगे, सामाजिक अध्ययन गणित विज्ञान में शिक्षण विधियों के पूछे जाएंगे। उसी तरह लेवल 1 में भी पर्यावरण के शिक्षण विधियों के, गणित, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय और बाल विकास शिक्षण विधियों, उनमें शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यही प्रश्न आपको रीट की पात्रता दिलाएंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से, इन पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए, चारों ऑप्शन को अच्छे से समझते हुए आपको हल करना है। जो भी कीवर्ड लगे प्रश्न के ऊपर को उसको अंडरलाइन करना है, और निम्न में से नहीं है तो नहीं के ऊपर आपको गोला कर देना है, ताकि ध्यान रहे एक को छांटना नहीं है वो, और तीन है वो तो सही है, नहीं है उसको छांटना है, और छांटते हुए आपको पेपर हल करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा आपको 50 प्रश्नों से अधिक प्रश्न आपके समझ आधारित पूछे जाएंगे। सुकरात ने कहा था, महान दार्शनिक हुए थे, कि प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। तो हर एक प्रश्न को ध्यान लगाकर पढ़ना है, चारों ऑप्शन को अच्छे से समझते हुए, एलिमिनेट करते हुए, छांटते हुए आपको पेपर हल करना है। आपके जरूर स्कोर अच्छा बनेगा, इस तरीके से आप हल करोगे। तो समय की बात करूं तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे लेवल 1 लेवल द्वितीय दोनों में, और आपको 150 मिनट यानी ठीक 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो आपको आपके कक्ष में घड़ी लगी हुई होगी, तो आपको टाइम मैनेज, मेरे को दोनों भाग इतने समय में, मेरे को लैंग्वेज इतने समय में पूरी करनी है, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न, गणित विज्ञान के प्रश्न इतने समय में हल करने, शिक्षण इस तरह का थोड़ी स्ट्रेटेजी के साथ, रणनीति के साथ आपको जाना। पहला चरण मेरे को इतने समय में पूरा करना है, दूसरे चरण को मैं इतने समय में पूरा करूंगा। तो उस तरह आप हल करोगे तो आपको फायदा होगा। तो इसलिए आपको टाइम को मैनेज करते हुए हल करना है। घड़ी लगी हुई रहेगी, देखते रहना समय समय पर, और नहीं भी लगी हुई हो आपके कक्ष में घड़ी, तो आप शिक्षक को पूछ सकते हो। आधा घंटा होने के बाद धीरे से समय पूछ लो, फिर आधा 1 घंटा होने के बाद पूछ लो। तो बीच बीच में आपको पूछते रहना। अगर आप नहीं पूछे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो टाइम को मैनेज करते हुए प्रश्न पत्र हल करना रीट परीक्षा की पात्रता हासिल करने का महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करते हुए पेपर आपको हल करना है। और पेपर का स्तर प्रिय विद्यार्थियों, मेरा ये निजी मानना है, मेरे अपने विचार है, मेरे अनुसार रीट का पेपर जो पहले रीट हुई थी उनके प्रश्न पत्र भी मैंने देखे हैं, लेकिन अब की बार आवेदन 14 लाख से भी अधिक
14 लाख से भी अधिक आवेदन आए। अब रीट हो क्यों रही है? पहले अध्यापक लेवल 1, लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय के लिए एकमात्र ही परीक्षा होती थी, लेकिन सरकार ने निर्णय लेकर 2 परीक्षा हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि रीट की परीक्षा का आयोजन करवाने के बाद बच्चे छट जाएंगे, कम बच्चे रहेंगे, ताकि बाद में परीक्षा गोपनीय तरीके से अच्छे ढंग से आयोजित की जाए। तो मेरा मानना है कि प्रश्न पत्र का स्तर, ये मेरे अनुसार है, ये प्रश्न पत्र बाहर आएगा तभी पता पड़ेगा, लेकिन मेरे अनुसार रीट के जो पहले पेपर देखें उसके अनुसार और मेरे अनुभवों के आधार पे बता रहा हूं कि रीट का प्रश्न पत्र आपके न सरल आएगा इतना, और न ही इतना बहुत कठिन आएगा, न ही बहुत सरल आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, न ही बहुत सरल आएगा, न ही बहुत कठिन आएगा। प्रश्न पत्र का स्तर लेवल का रहेगा, स्तरीय रहेगा। इसलिए आपको पहले से तैयार होकर जाना है कि पेपर लेवल का आएगा और उसके हिसाब से हमको हल करना होगा। न सरल आएगा न कठिन आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। और उसके अलावा बोर्ड का प्रश्न पत्र 27 और 28 तारीख को होने के बाद ही पता पड़ेगा कि लेवल कैसा था, कितने बच्चे पास हो सकते हैं। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि प्रश्न पत्र का स्तर लेवल का रहेगा, न बहुत सरल रहेगा न ही बहुत कठिन रहेगा, लेवल का पेपर रहेगा। अब इसमें मैं बताऊं प्रिय विद्यार्थियों कि आपको जैसे कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को 90 क्वेश्चन 60% अंक प्राप्त करने होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको पढ़कर 150 में से एक्यूरेट एक क्लिक में 75 क्वेश्चन 75 प्रश्न सही करने होंगे। बाकी 75 प्रश्न, बाकी आपके 90 से ऊपर प्रश्न सही करने के लिए मैं तरीका बताऊंगा। आपको एक क्लिक में 75 प्रश्न आपको आने चाहिए। बाकी आपके रहे 15 प्रश्न 90-60% से अधिक अंक लाने के लिए, तो बाकी आपके 75 प्रश्न रहेंगे और नकारात्मक अंकन नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप एलिमिनेट करते हुए, छाड़ते हुए, 2 ऑप्शन तक छाड़ते हुए आप हल करोगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके नए 75 में से नकारात्मक अंकन भी नहीं है, 25 प्रश्न और सही हो जाएंगे। 75 तो आपको एग्जैक्ट आ रहे हैं, है ना? तो पेपर का स्तर मैंने बताया, और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि 60% से अधिक अंक भी कैसे लाए जा सकते हैं। आपने तैयारी की है, कितना कुछ भी हो जाए, जबरदस्त तैयारी की है, तो 75 क्वेश्चन तो आपको आएंगे। और बाकी बचे 75 प्रश्न, तो 75 प्रश्न में आप 2 ऑप्शन तक, 3 ऑप्शन तक हो, तो आप उनमें छाड़ते हुए हल करोगे। तो मेरा मानना है कि नए 75 में से नकारात्मक अंक नहीं है, तो आपके 25 प्रश्न और सही हो जाएंगे, तो आप 100 के आसपास या 100 से अधिक अंक प्राप्त कर लोगे। अब मैं प्रिय विद्यार्थियों को कहूंगा कि अंतिम 7 दिन, आपको अंतिम 7 दिन में क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपको फायदा हो। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यह मानना है कि अंतिम 7 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने शॉर्ट में नोट्स बनाए हो उनका बार बार रिवीजन करो। नोट्स नहीं बनाए हो तो आपने जो बुक्स पढ़ी है उन बुक्स में आपने हाइलाइटर का प्रयोग किया है, तो जो हाईलाइट किए हुए तथ्य उनको बार बार रिकॉल करो। अंतिम 7 दिन में वही करो। कोई नई बुक या लंबा चौड़ा आपको नहीं पढ़ना, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका ही बार बार रिवीजन करो। दूसरी बात कि आपको एक हदा ऑफलाइन कोई परीक्षा हो रही है तो आप दे दो, 1 या 2, मेरा मानना 1 या 2 आप ऑफलाइन परीक्षा आप दे दो, क्योंकि दे दो। नहीं तो आप बाजार से मॉडल पेपर ले आओ और मॉडल पेपर लाने के बाद पास में घड़ी रखकर उसको दो। मैं कह रहा हूँ टाइम मैनेज करते हुए, जो टाइम 2.5 घंटे का पेपर वहाँ होगा, घड़ी रख दो और टाइम मैनेज करते हुए आप 2 पेपर हल कर दो। अधिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 पेपर हल कर दो। मैं उसमें आपके कितने अंक आए हैं कितने नहीं, वो तो अब तो गिनो तो भी ठीक है, नहीं गिनो तो भी ठीक है, क्योंकि आपने जो तैयारी कर ली वो कर ली। हाँ, देख लो मेरे क्या क्या गलती है वो देख लो, है ना। आप उसमें मत जाओ कि किसी कोचिंग संस्थान ने या किसी मॉडल प्रश्न पेपर बनाने वाले ने पेपर कठिन बनाया हो और आपकी तैयारी अच्छी हो, उसमें आप रुक गए 88 पे, तो आप थोड़ा
थोड़ा आप निराश हो जाओगे। तो मेरा मानना है कि आप कितने सही है कितने गलत है उसमें नहीं जाना है। हाँ, वो 3 महीने 2 महीने पहले की बात थी। अब 7 दिन में ऐसा, हाँ 7 दिन में टाइम मैनेज करने के लिए क्या क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, उसके लिए आप 2 पेपर हल करो। क्या नहीं करना है आप नहीं। उसके अलावा आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो भी आपको ऑफलाइन 2 ही मॉडल पेपर हल करने हैं, या कहीं परीक्षा में शामिल हो जाना है जहाँ भी परीक्षा आयोजित हो रही है रीट की अभ्यास के लिए, वहाँ शामिल हो जाना है। ऑनलाइन अब भी 2 तो चलेगा 7 दिन में, वो पहले आपने अभ्यास कर लिया है। अब मैं बताऊं कि पात्रता के लिए कितने अंक लाने पड़ेंगे। 60% अंक लाने पड़ेंगे आपको। जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% यानी 90 अंक। जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक लाने होंगे, 90 अंक। उसके अलावा एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को लाने होंगे 55% अंक। 83 प्रश्न सही करने होंगे, 83 प्रश्न। टीएसपी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 36% अंक लाने होंगे, तो उसमें 36% अंक, उसमें 54 प्रश्न हल करने होंगे। उसमें विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए 50% अंक, यानी कि 150 में से 75 अंक सही करने होंगे। और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 55% अंक यानी 83 प्रश्न हल करने होंगे, 83 अंक लाने होंगे। और विकलांग वर्ग के विद्यार्थियों को 40% अंक यानी कि 150 में 60 अंक लाने होंगे, तो उनकी पात्रता हासिल होगी। मैं प्रिय विद्यार्थियों बताऊंगा कि ये जो भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है रीट की, उसके बाद अध्यापक ये रीट की पात्रता परीक्षा होने के बाद अध्यापक लेवल 1, अध्यापक लेवल द्वितीय की मुख्य परीक्षा होगी। सितंबर में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होगी और जून जुलाई में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो मेरा ये मानना है जो अभ्यर्थी नए हैं उन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए 3 अवसर है। तो आपने पात्रता हासिल की तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा आपको कि मैं शिक्षक भर्तियों में जो दूसरी भर्तियां हो रही हैं और अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन करूंगा। और इस पात्रता हासिल होने के बाद अभी तो पदों की संख्या थोड़ी कम है, तीनों में 3rd ग्रेड में थोड़ा पद कम आएंगे, जो हर हमेशा होती है उससे थोड़े कम पद पे भर्ती होगी। लेकिन 2nd ग्रेड में भी कम है, लेक्चरों में भी कम है। लेकिन 2027-28 में जो परीक्षा होगी उसमें मेरा मानना है व्यक्तिशः कि उसमें अच्छे खासे पदों पे अध्यापक लेवल 1, लेवल द्वितीय, सीनियर टीचर एवं स्कूल लेक्चरर की परीक्षा होगी। तो इस परीक्षा के बाद आप पात्रता हासिल कर लोगे तो आप में विश्वास हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं शिक्षक बन सकता हूँ। आपको परीक्षा के 1 घंटे पूर्व का समय दिया हुआ है, वो विभाग ने दिया हुआ है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया हुआ है। 1 घंटा आपका ले लो, तो आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, वो लापरवाही नहीं करनी। परीक्षा के 1 दिन पूर्व 6 बजे के पहले, 27 को परीक्षा है तो आपको 26 को शाम को 6 बजे के बाद आपने तैयारी हो चुकी है, अब नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा दिमाग आपको परीक्षा में उपयोग करना है, मस्तिष्क को। तो आप देर रात तक पहले दिन नहीं पढ़ना है, परीक्षा के दिन तो सुबह नहीं पढ़ना है। आपने पढ़ लिया पहले दिन तक पढ़ लिया। उसके अलावा आपको परीक्षा के पूर्व किन्हीं प्रश्नों के लेकर चर्चा परिचर्चा नहीं करनी है। परीक्षा के दौरान आपको भी किसी से चर्चा परिचर्चा नहीं करनी है। कभी आपको कोई शिक्षक कोई डिस्टर्बेंस नहीं करे तो आप बोल दो सर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैंने तो आप शिक्षक महोदय आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से दिल से 27-28 फरवरी 2025 को रीट की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आपको पात्रता जरूर हासिल होगी। आपको प्रिय अभ्यर्थियों, आपको दिल से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को, अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को रीट के अभ्यर्थियों तक अधिक से अधिक शेयर करना। आप जुड़े रहे, आपको दिल से शुक्रिया।